बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं। कांवड़ यात्रा शुरू हुई, आस्था की लहरें सड़कों पर उमड़ी, लेकिन इन लहरों के बीच उठा है एक नया तूफान, नेम प्लेट विवाद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार का आदेश, कांवड़ रूट पर हर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर रेहड़ी पर लगेगा मालिक के नाम और मोबाइल नंबर। आदेश सख्त हैं, लेकिन सवाल ये, क्या पालन हो रहा है या सिर्फ कागजों में है आदेश? इस सच की परतें उधेड़ने के लिए इंडिया वॉइस की टीम निकल पड़ी ग्राउंड रियलिटी चेक पर। हापुड़ से लेकर हरिद्वार, रुड़की से लेकर लखनऊ तक इंडिया वॉइस ने एक एक दुकान पर दस्तक दी। कहीं नेम प्लेट ने भरोसा दिलाया तो कहीं फर्जी नामों ने हैरान कर दिया। कहीं मिली सच्चाई, कहीं मिला संशय। कांवड़िए क्या सोचते हैं, होटल मालिक क्या कहते हैं, सरकार का आदेश जमीन पर कितना असरदार है? इंडिया वॉइस का नेम प्लेट रियलिटी चेक आपको हम दिखाएंगे, जिसमें सिर्फ स्टिंग नहीं, सच्चाई की सीधी पड़ताल है। अब शुरू होता है कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा ग्राउंड सच इंडिया वॉइस के साथ। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और फिर विवाद नेम प्लेट को लेकर, विवाद कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर। यह विवाद कोई नया नहीं, पहले भी इस विवाद से वास्ता हमारा और आपका हो चुका है। लेकिन इस विवाद के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और कोई भी रेहड़ी वाला कोई भी किसी भी तरह की सामग्री अगर बेचता है तो पहली बात शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। और इसकी पहचान कैसे होगी, उसके लिए सरकार ने निर्देश में कहा है कि सभी को अपनी नेम प्लेट अपने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी पर लगाना जरूरी है। इसलिए इंडिया वॉइस की टीम निकल पड़ी है नेम प्लेट की रियलिटी चेक करने, जहां इंडिया वॉइस की टीम कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले ज्यादातर रेस्टोरेंट, ढाबे या फिर होटल में पहुंची और चेक किया कि क्या वाकई में होटल मालिकों ने अपनी नेम प्लेट लगाई हुई है या फिर नहीं। क्या होटल मालिकों के पास लाइसेंस हैं या फिर नहीं। क्या होटल मालिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर नहीं। और जो तस्वीरें इंडिया वॉइस के कैमरे में कैद हुई हैं, वो वाकई में चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले इंडिया वॉइस की टीम निकल पड़ी उत्तराखंड की ओर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इंडिया वॉइस के संवाददाता शक्ति ठाकुर निकल पड़े उत्तराखंड की ओर, जहां सबसे पहले हमें कांवड़ ले जा रहे कांवड़िए मिले, जो जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, जिनसे सबसे पहले हमने कांवड़ यात्रा के बारे में बात की और जाना कैसा रहने वाला है उनका कांवड़ का ये सफर, और क्या वो सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं या नहीं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया वॉइस की टीम इस समय उत्तराखंड में मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी कांवड़ियां हैं जो जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। 23 तारीख की महाशिवरात्रि है, जिस पर ये गंगा जल का अभिषेक अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर महादेव के मंदिर में करेंगे। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो भी कांवड़ यात्रा पर होटल, ढाबे व रेस्टोरेंट पड़ेंगे, उनके मालिकों को अपनी सही पहचान उजागर करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि उस रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल का मालिक कौन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कांवड़िया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सरकार का जो ये निर्णय है उसको लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? यस, आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ अब आप जल लेकर के जा रहे हैं सभी लोग? सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? सरकार ने जो इधर देख के लिया वो अच्छा लिया है। पिछली बार ऐसा हुआ था, अब भी है फोन में वीडियो कि भोलों को बिना लहसुन प्याज का खाना खिला दिया और शराब पी रहे थे, तो उस वाले बहुत ज़्यादा गोली चली गई। तो आपका क्या नाम है और कहाँ से आप सभी लोग हैं और कांवड़ लेकर के आप चल दिए हैं? वापस से हूँ, नाम मेरा विनीत है। मैंने ये
ये जो सरकार का निर्णय है कि जो रास्ते में कांवड़ यात्रा के जो मार्ग है उस पर होटल और ढाबे पड़ेंगे, सरकार ने ये निर्णय लिया कि उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। सरकार के इस निर्णय को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार का अच्छा निर्णय है, उत्तराखंड का भी, सरकार का भी और यूपी सरकार का भी, जो मेरे लिए अच्छा निर्णय लिया है कि मालिक का पता होना चाहिए क्या है। तो कांवड़ियों का तो साफ कहना है कि उनको तो सरकार का ये निर्णय पसंद है, वो इसकी सराहना करते हैं। कांवड़ियों के बाद हमने रुख किया एक होटल की ओर। हमें हरिद्वार के रास्ते में जहां से कांवड़ का रूट है वहां हमें मिला जायका रेस्टोरेंट और कन्फेक्शनरी की दुकान। दुकान के मालिक हैं रियाज अहमद। रियाज अहमद से हमने बातचीत शुरू की। दुकानदारों का क्या कहना है? अभी हम एक कन्फेक्शनरी की खाने पीने की दुकान है, आप देख सकते हैं, और ये होटल भी बता रहे हैं कि के साथ साथ ये होटल भी है, यहाँ खाना भी मिलता है। ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के भमेड़ी राजपूताना ये जगह है, और दुकान के जो मालिक हैं रियाज अहमद वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सरकार के इस निर्णय को वो किस तरीके से लेते हैं। रियाज जी, जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी मतलब सरकार निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही है, और दुकानदारों के हक में भी सही है और आम जनता के भी हक में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांवड़ी है उनको जहाँ रुकना है वो रुके, पहचान देते हैं, इसको लेकर कोई दुकानदारों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, और हमें इस चीज़ का कोई ऐतराज नहीं है। जायका दुकान के मालिक रियाज अहमद से बात करने पर हमें पता चला कि उन्होंने अपना नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। मतलब इंडिया वॉइस की नेम प्लेट रियलिटी की पहली दुकान पास हो गई। इंडिया वॉइस की टीम अब आगे बढ़ी और आगे। हमें NH58 पर मौजूद मिला शिवा ढाबा, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन ढाबा है। हमने यहाँ पर शिवा ढाबे के मालिक गौरव से बातचीत की। गौरव से बातचीत में क्या कुछ मिला, जरा सुनिए। शिवा ढाबे के बाद हम पहुंचे गुप्ता चाट भंडार, जो हरिद्वार जिले में ही आता है, जो कांवड़ रूट पर पड़ता है। गुप्ता चाट भंडार पर पहुंच हमने गुप्ता जी, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनसे भी इस फैसले पर बातचीत की। क्योंकि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बहुत बढ़िया निर्णय है। हमारे यहाँ सामान सब बढ़िया मिलता है। पहचान को उजागर करने वाली जो बात है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सब्जी बढ़िया, कांवड़ियों का मन करता है, बहुत बढ़िया। मेरे पास रात को रुकते भी है यहाँ पे, रात को सेवा देते हैं, रात को 24 घंटे। मतलब साफ है, हरिद्वार रोड पर मौजूद रियाज अहमद का जायका रेस्टोरेंट, गौरव का शिवा ढाबा और गुप्ता जी का गुप्ता चाट भंडार, तीनों इंडिया वॉइस की नेम प्लेट रियलिटी चेक में पास हुए हैं। हरिद्वार की ओर बढ़ती हमारी रियलिटी चेक टीम का सफर अब नए मोड़ पर आ चुका था। कुछ होटल नियमों पर खरे उतरे तो कुछ जगहों पर नेम प्लेट गायब थी। कहीं रजिस्ट्रेशन पर चुप्पी और कहीं सवालों पर गोलमोल जवाब, यानी कि तस्वीर साफ नहीं धुंधली है। इंडिया वॉइस के कैमरा टीम हर मोड़ पर अलर्ट रही और अब हम आपके सामने रख रहे हैं हरिद्वार से ग्राउंड रियलिटी का असली चेहरा। क्या हर दुकान नियमों का पालन कर रही है या सिर्फ डर के नाम पर दिखावा है? जवाब सामने है इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर के बाद उत्तराखंड की हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास चौहान निकल गए नेम प्लेट रियलिटी चेक करने। इंडिया वॉइस की टीम अब आगे बढ़ चुकी थी। इंडिया वॉइस के संवाददाता विकास चौहान सबसे पहले एक होटल पहुंचे।
इस होटल में चाइनीज फूड के साथ साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन घर जैसा दिया जाता है, ऐसा होटल के संचालन का दावा है। हमने होटल के संचालन से फिर बातचीत की। उत्तराखंड सरकार ने 2025 कांवड़ मेले के लिए जिस तरह से खाने की जो ढाबे हैं, ठेलियां हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर हम ढाबा संचालकों से ही पूछेंगे कि आखिर जिस तरह से सरकार का ये फैसला आया है उसको किस तरह से देखते हैं, जो पंजीकरण उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। देखिए, आज जो सरकार ने जो फैसला दिया है पंजीकरण को लेकर के, बहुत ही सराहनीय उनका सोच है और बहुत ही अच्छी वो है। मैं तो यही कहूँगा सभी छोटे वर्ग के व्यापारी हों या बड़े वर्ग के व्यापारी हों, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है और अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें वो बेचें। हम भी कई सालों से होटल व्यवसाय का कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हम भी अच्छा शुद्ध और शाकाहारी भोजन और घर जैसा भोजन हम वितरण करते हैं। खासतौर पर देखा गया है कांवड़ मेले में को लेकर ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, दुकानें भी नहीं लगती हैं, और क्या समस्याएं और क्या आपको फायदा इससे होने वाला है जो सरकार का फैसला है? देखिए, सरकार ने जो चुना है वो तो बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है सरकार ने। मैं तो यही कहूँगा कि बाहर के जो व्यक्ति आकर के यहाँ जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो मिलावटी खाना को जो बेचते थे, अब वो ना होकर के जो भी जेन्युइन जो व्यापारी है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अच्छा शुद्ध खाना बेच सकता है। तो ये तो बिल्कुल हरिद्वार में जिस तरह से सरकार का जो फैसला पंजीकरण को लेकर आया है, कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, संत हैं और स्थानीय नागरिक हैं, सभी ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। इसके बाद हम कृष्णा भोजनालय पहुंचे। यहाँ पहुंचकर हमने होटल के संचालक से बातचीत की। उसने बताया कैसे होटल का नाम सामने लिखा हुआ है, वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है और उसने नाम भी वैसा ही रखा है। सर, जो लोग आते हैं हम अपनी पहचान बताते हैं। सर, हमारे ये जो पार्किंग वालों की व्यवस्था है, हम उनको ये बताते हैं, खाना उनको अच्छी तरह खिलाते हैं, उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कोई आते हैं हम फैमिली की तरह उनके साथ वो होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई आए लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से काम करना चाहते हैं हम लोग। कांवड़ मेला शुरू होने वाला है, ऐसे में कुछ लोग जो है अपनी पहचान बताकर जो है छुपाकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसे? आपने किस तरह के नॉर्म जो सरकार ने दिए हैं वो पूरे कर रखे हैं? सर बिल्कुल, हम तो ये जैसे यहाँ पे जो लोग आते हैं, हम तो वैसे हम लोग हिंदू है, बिल्कुल हम तो जैसे मामलों को अलाउ नहीं करते जैसे हमारा होटल में है। हमने तो वैसे बोर्ड भी वैसे लगा रखा है इस चीज का, हम इस चीज का विशेष से ध्यान रखेंगे सर। जब हम हरिद्वार में ही एक और ढाबे पर पहुंचे, जहां ढाबे के मालिक ने बताया कि रुड़की की तरफ नेम प्लेट गलत नाम से लगाई ज्यादा जाती है, जिससे ज्यादा लोगों को प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमने अपनी माता के नाम से ढाबा बनाया है, जिसका नाम भी हमने लिखा हुआ है। नहीं, उनके लिए क्या है ना सर कि आपको उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए। प्रॉपर ढाबा जैसे कोई दूसरा चला रहा है और नाम किसी दूसरे का है, तो आधार कार्ड के साथ में ढाबे का नाम मैच कीजिए तो अच्छा रहेगा सर। यहाँ पे ऐसे बाकी तो सब ठीक ठाक ही चलता है। कांवड़ में गर्दियाँ खूब भीड़ भाड़ होते हैं, क्राउड इतना हो जाते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे पब्लिक जाम में फंसी रहती है। इस तरह का संचालित करना चाहिए, लोगों को पहचान छुपानी चाहिए। इस तरह से करना, अपनी पहचान बचाकर भी तो सामान बेच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी पुष्कर सिंह धामी सर थे, जो उन्होंने बोला था कि जिसका ढाबा है वो प्रॉपर्टी वहाँ होना चाहिए। जैसे कि ढाबा कोई मुस्लिम चला रहा है और नाम दिया है किसी और का, हिंदू का, तो उस पर उन्होंने रोकथाम लगाई थी। तो आपने उसको लेकर क्या कुछ कदम किया? आपने अपनी पहचान जो है उजागर कर रखी है और किस तरह का साफ? नहीं, हमारा ढाबा तो सब उजागर है। जिया यादव के नाम से ढाबा है, ये हमारी माता जी हैं, ममता देवी, नाम तो वही है सिर्फ। यहाँ पे बाकी सब, यहाँ पे सब सेम है सर। ये होता है कहाँ पे मालूम है? रुड़की साइड में होता है, हर की पौड़ी पे होती है, जो छोटे छोटे ढाबे हैं वहाँ पे, हरियाणा टापू वहाँ पे। बाकी तो सब ठीक ठाक है। ये लाइन अपना ठीक है सर ढाबे में। जिया ढाबा भी इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में पास हो गया। वही इंडिया वॉइस की टीम आगे बढ़ी, जहां रोहित नाम के शख्स हमें मिलते हैं जो एक दुकान चलाते हैं, जिससे जब इंडिया वॉइस की टीम ने पूछा आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ये जवाब दे नहीं पाया। मंत्री जी ने एक आदेश किया है जी, जो भी यात्रा मार्ग पे ढाबे हैं या खाने की चीजें हैं, जी, खाने की दुकानें हैं, उनको लाइसेंस बनवाना या सर्टिफिकेट रखना, फूड का सर्टिफिकेट रखना जरूरी है, और उसको ऐसी जगह लगाए जिससे लोगों को दिखाई दे। जी, तो किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? जी, ये सरकार का बहुत बढ़िया आदेश है, ये बढ़िया है। हमने लाइसेंस बना के रखा है। आप सभी आए, हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आपको अच्छे से अच्छा व्यवस्था दिलाने की कोशिश करेंगे।
आपका लाइसेंस बना हुआ है पहले से? जी जी बना हुआ है। कितने दिन का लाइसेंस है? हमारे पास तो इंडिया वॉइस की टीम को रोहित ढाबा में पूरी जानकारी में संशय लगा, जो हमारे रियलिटी चेक में फेल साबित हो रहा है। इसके बाद हमने एक और दुकानदार नवीन से बातचीत की। नवीन भी सरकार के फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया तो नवीन के पास लाइसेंस नहीं मिला। ये सही निर्णय है। इससे एक तो जो बाहर से लोग आकर बिना किसी जांच पड़ताल की कहीं भी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, एक उन पे रोकथाम लगेगी। और क्योंकि इतना ज्यादा लाइसेंस का वो कोई इसमें लोड भी नहीं पड़ रहा किसी को, तो बढ़िया रहेगा कि हरिद्वार के लोगों को ज्यादा व्यापार मिलेगा इसमें। आपने लाइसेंस बनवा रखा है? जी मैंने आज ही अप्लाई करा है और कल शाम तक मेरा लाइसेंस बन के आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइसेंस नहीं होगा तो 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा ऐसे दुकान। जी बिल्कुल सही है, ये लगना भी चाहिए। यानी वो भी इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक में फेल साबित हुई। मतलब नवीन की दुकान भी इंडिया वॉइस के रियलिटी चेक में फेल साबित हुई। तो कांवड़ यात्रा एक आस्था, एक विश्वास, लेकिन इस बार यात्रा के रास्ते में कानून की एक नई लकीर खींच दी गई है। नेम प्लेट की पहचान, दुकान पर क्या बिक रहा है, कौन बेच रहा है और क्या सब कुछ नियम के मुताबिक है। इसी पड़ताल के लिए इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक टीम अब राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ पहुंच चुकी थी, जहां पर टीम ने कारोबारियों से बातचीत की, पूछे सीधे सवाल और जवाबों में जो मिला वो या तो सरकार के समर्थन में था या फिर सियासत की परछाइयों से घिरा हुआ। आइए सीधे चलते हैं इंडिया वॉइस के संवाददाता पुनीत मोहन के साथ लखनऊ के मैदान से। इंडिया वॉइस की टीम लगातार नेम प्लेट विवाद को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए रियलिटी चेक कर रही है। इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ से इंडिया वॉइस के संवाददाता पुनीत मोहन ग्राउंड पर पहुंचे, कुछ कारोबारियों से बातचीत की और पता चला कि आखिर वो इस फैसले का स्वागत कैसे कर रहे हैं। एक बार फिर से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का जो विषय है उस पर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। दरअसल 2024 में जब कांवड़ यात्रा निकली थी तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया था, लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और उसके बाद में सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था उसे कैंसिल कर दिया गया। हालांकि बाद में सरकार ने फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया और कहा कि अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें लोगों को मिले, इसके लिए ये ज़रूरी है। ऐसे में जो लखनऊ के व्यापारी हैं इस नेम प्लेट के बारे में क्या सोचते हैं, जो सरकार ने तय किया है, जिस पर चर्चा चल रही है, उस पर क्या कहते हैं। पुनीत जब कारोबारियों से बात कर रहे थे तो एक शख्स ने इस फैसले पर बारीकी से बात रखी और बताया आखिर नेम प्लेट दुकानों पर लगाना क्यों जरूरी है। तो कुछ व्यापारी हमारे साथ में और भी हैं, कांवड़ लेकर के निकलते हैं। कांवड़ ये चाहते हैं कि साफ खाना मिले, सरकार ने आदेश किया कि नेम प्लेट लगाई जाए। व्यापारी कहते हैं कि इससे बिजनेस पे असर आ जाता है, कैसे देखते हैं आप? भैया कुछ असर नहीं आता। देखिए किसी की आस्था से खिलवाड़ हो ये भी उचित नहीं है। नेम प्लेट लगाना बहुत उचित है। जैसे कोई कांवड़ यात्रा अपना हिंदू धर्म का, एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा ये है कि एक यात्रा होती है जिसमें कि भगवान के लिए प्रति हम लोग उत्साह के भाई रोड पे निकलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, तो एक देखते हैं कि हाँ भाई हिंदू भाई बहन है, क्या हिंदू के नाम से दुकान है तो स्वच्छ फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो उसको वहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। अब वही कोई मुस्लिम लिखे रहेगा कि हिंदू डेयरी, तो भाई आदमी हिंदू समझ के चला जाएगा और वो पता नहीं किस तरह का सामान रख रहा है, क्या रख रहा है, क्या नहीं रख रहा है। तो नेम प्लेट बहुत आवश्यक है, इसलिए सरकार से बहुत निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द इसमें नेम प्लेट लगाना चाहिए हर दुकानों पे। इसमें किसी भी तरह का व्यापारी का हनन नहीं। इसके अलावा कुछ और व्यापारियों से बातचीत की जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। साथ में ये बंगला बाजार की मार्केट है और यहाँ के व्यापारी हैं। सरकार ने अनिवार्य किया है जो कांवड़ यात्रा निकलेगी उस दौरान जो भी, चाहे वो ठेले की दुकानें हों या पक्की दुकानें हों, नेम प्लेट अनिवार्य करी जा रही है कि आपको अपना नाम लिखना होगा, क्या सामान बेच रहे हैं वो लिखना होगा। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या ये सही फैसला है सरकार का? हमको इससे कोई एतराज़ नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष बताते हैं कि सरकार धार्मिक फैसले लेती है, धर्म के आधार पर फैसले लेती, क्या कहेंगे? इसमें हमको तो नहीं लगता कोई धार्मिक फैसला है। रास्ते में चीज़ें साफ़ सुथरी मिलनी चाहिए, बस हाँ ये तो होना चाहिए भाई। तो देखिए जिस तरीके से व्यापारी हैं, आप बताइए कि कांवड़ यात्रा लेकर के लोग निकलते हैं, रास्ते में खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, ऐसे में जो सीधे तौर पे दुकानें लगी हैं
उन पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। आपको ये फैसला सरकार का सही लगता है? सही लगता है। और जैसे कि नेम प्लेट लगने से ये फ़ायदा होता है कि कम से कम जो आदमी स्वच्छ खाना चाहता है वो कम से कम उस दुकान पे जाएगा और स्वच्छ सामान लेकर खाएगा। लेकिन जिन लोगों की दुकानें रास्ते में आती हैं वो कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष फैसला है सरकार का, धर्म को देखते हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साफ़ सुथरा मिले आदमी को, कांवर लेके जा रहा है, साफ़ सुथरा बन के जा रहा है तो साफ़ सुथरा ही खाना मिलना चाहिए। आपके हिसाब से सरकार का फैसला सही है? विपक्ष के आरोपों पर भी कारोबारियों ने अपनी राय रखी और बताया कि कांवड़ यात्रा की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और व्यापारी हमारे साथ में, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार धर्म को देखते हुए फैसले लेती है, धर्मनिरपेक्ष सरकार चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ एक धार्मिक यात्रा है और उस यात्रा की शुचिता बहाल रहनी चाहिए और उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। जिस तरह की खबरें आई हैं थूक मिलाने की और मूत्र मिलाने की, ऐसी स्थितियों में ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और स्वच्छ खाना मिले, उनकी धार्मिक आस्था पे कहीं से चोट ना पहुँचे। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। पिछली बार भी ये आदेश हुआ था लेकिन उसके बाद में सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कुछ लोग, और सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहाँ से आदेश हुआ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ये जो बैन लगाया गया है ये व्यापारियों की निजता का हनन है, इसे बैन कर दिया जाए और नेम प्लेट नहीं लगेगी। लेकिन एक बार फिर चर्चा में है नेम प्लेट लगेगी, क्या ये व्यापारियों की निजता का हनन है? देखिए, व्यापारियों की निजता का हनन ये कैसे हो सकता है जब तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और जातिगत जनगणना कराने का फैसला भारत सरकार ले चुकी है। तो ऐसे में मैं नहीं समझता इसमें निजता का कोई हनन है। हाँ, अगर कांवड़ियों को बिना पहचान स्पष्ट किए कोई भोजन करा रहा हो, दूषित भोजन करा रहा है, तो उनकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ जरूर होगा। इस खिलवाड़ से बचने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें किंतु परंतु के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लखनऊ के व्यापारियों ने साफ किया कि वो सभी इस फैसले का स्वागत करें और ये फैसला सरकार का पूरी तरीके से सही है। कैसे देखते हैं, कांवड़ लेकर के निकलते हैं हम लोग, रास्ते में हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व होता है सावन का, और ऐसे में रास्ते में जो दुकानें पड़ती हैं उन पे अनिवार्य किया गया है कि नेम प्लेट लगाई जाएंगी। हालांकि एक एक्ट भी है 2006 का कि दुकानदार को अपना नाम और सारा जो वो सामान रखते हैं वो डिस्प्ले में दिखाना चाहिए, लेकिन कहते हैं व्यापारी की निजता का हनन हो रहा है, उनकी पहचान क्यों जाहिर करनी, कैसे देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हाइजीनिक रखने का तरीका है कि अपने हिंदू भाई अपने हिंदू भाइयों के ही पास जाएं ताकि और किसी और के पास ना जाए, सिर्फ क्योंकि मुसलमान वैसे भी अनहाइजीनिक तरीक़ों से सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल सकते कैमरे पे, इसीलिए भैया जय श्री राम। तो देखिए, व्यापारी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कांवड़ यात्रा है वो हिंदुओं का एक आस्था का विषय है। नंगे पैर कांवड़ लेकर के निकलते हैं लोग, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रास्ते में स्वच्छ भोजन मिले। उसके लिए सरकार नेम प्लेट लगाए, लोग देखेंगे, स्वच्छ भोजन करेंगे और उनकी जो आस्था है वो बरकरार रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, आस्था की लहरें सड़कों पर बह रही हैं और उन लहरों के बीच सरकार के उस फैसले की पड़ताल अब खत्म हो चुकी है, जिसे लेकर सियासत गर्म है और समाज दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। इंडिया वॉइस की टीम ने ये नारा नहीं, डेटा जुटाया है, हड़बड़ी नहीं, हकीकत पकड़ी है और यही वजह है कि हरिद्वार से लेकर हापुड़, लखनऊ से लेकर रुड़की तक हमने कांवड़ रोड पर हर बोर्ड पढ़ा, हर दुकान पर दस्तक दी और हर जवाब को कैमरे में कैद किया। जिन्होंने नियम माने वो हमारी रिपोर्ट में पास हुए और जो अभी भी सवालों से बच रहे हैं उनके लिए अलर्ट जारी है, क्योंकि ये सिर्फ नाम की प्लेट नहीं, पहचान की तस्वीर है। अगली बार जब कोई कहे कि नेम प्लेट पर नाम क्यों जरूरी है तो जवाब साफ होना चाहिए ताकि विश्वास पर कोई सवाल ना उठे। इंडिया वॉइस की टीम फिर लौटेगी किसी और मुद्दे की हकीकत को सामने लाने के लिए। फिलहाल क्योंकि हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, सच साबित करना है। फिलहाल इस खास पेशकश में हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सबका।